Today I am going to teach first lesson in English MCB book. That lesson name is Finding My Way, and the author's name is Venkat Sham S. Anand. वेंकट श्याम एस आनंद ने इस कहानी को लिखा है। हम इसे पाठ के रूप में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड इन द शेप ऑफ लेसन। द लेसन नेम इज फाइंडिंग माय वे। क्लास 8 के स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट अपॉन माय लेक्चर. Try to understand this lesson properly, and it is very important lesson and the first lesson of MCB book. Finding my way. Gond art is a form of tribal painting common in central India. In central India you will find many types of tribal people. So these tribal people, they also are having a sort of art. And the Gond art is one of the form of tribal painting art. The tribal people used to paint Gond art. This Gond art is famous in a tribal people, and it was made popular by Jangar Singh. Jangar's nephew Venkat Raman Singh Sham is also a famous Gond artist, and this art has been popularized by Jangar Singh, and Jangar's nephew Venkat Raman Singh Sham is also a famous Gond artist, and this Jangar's nephew, his name is Venkat Raman Singh Sham, was also a famous Gond artist. In his extract, what he had written from his autobiography, Finding My Way, co-written with S. Anand, Venkat Sham talks about his early influences. So he has given this extract's name is Finding My Way. फाइंडिंग माई वे मतलब कोई भी आदमी अपना रास्ता को चुनता है, कोई आदमी अपने रास्ता को प्राप्त करता है, कोई अपने रास्ता को खोजता है कुछ बनने के लिए। इसी चीज को फाइंडिंग माई वे कहा जाता है। तो ये वेंकट श्याम एस आनंद ने इस कहानी में अपने बारे में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें अपने बारे में इन्होंने आर्ट को क्यों चुना और इसमें किस तरह का निपुणता है, किस तरह का प्रतिभा है इन्होंने हासिल किया, उसके बारे में बखान किया जा रहा है। आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स। और ये जो लेखक हैं जिनका नाम है वेंकट श्याम एस आनंद, वो क्या बोल रहे हैं? आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम स्कूल एंड बुक्स। मैंने जो कला सीखा हूं मैं, ये गोंड आर्ट, मैंने कोई स्कूल से या कोई विद्यालय से या किताब से नहीं सीखा। आई फिनिश इन दी रिवर हेलन, स्टोल कॉर्नॉप्स, लर्न टू प्लाउ, हर्ड दी बाना। तो इन्होंने लिखा आई फिनिश इन दी रिवर हेलन, आई फिश इन दी रिवर हेलन। मतलब इन्होंने ये कला को कहाँ से अर्जित किया? ये शुरू में क्या किया? रिवर हेलन में क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। उसके बाद क्या करते थे? समझ गए ना, हर दी बहना। और वहां से इन्होंने हल चलाना सीखा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? समझ गए ना, वायलिन जो होता है 3 स्ट्रिंग, मतलब 3 वायलिन किसको बोलते हैं? एक प्रकार का सितार होता है, उसमें 3 तार जोड़े होते हैं। वो 3 तार का वायलिन बजाना सीखा। फिशिंग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ स्टोरी माई ग्रैंडफादर Parsadi like UK.
प्रसादी प्रसादी लाइक यूके हु बेस्टोड मी माई लॉन्ग विंडेड नेम टोल्ड मी। और ये इन्होंने जो बाना है, जो वायलिन जब ये बजाते थे, और वायलिन जब बजाने के बाद उनके मन में कुछ इस तरह के है ना कुछ प्रेरणाएं जागा करते थे। वो नदी के किनारे बैठे हुए कुछ सोचते हुए, कुछ करते हुए, इस तरह की कुछ है ना प्रेरणाएं वो इनके मन में उत्पन्न हुआ करती थी। फिशिंग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ स्टोरी माय ग्रैंडफादर प्रसादी लाल। तो वहाँ पर फिशिंग करते समय उन्होंने जब नदी के किनारे बैठे हुए थे, उनके दादाजी प्रसादी लाल थे, वो इनको कुछ कहानियां बताए हुए थे। वो कहानियां भी उनके ना दिमाग में घूमते रहता था। वो कहानी इनके दिमाग में याद आया करता था। हु बेस्टोड मी माई लॉन्ग विंडेड नेम टोल्ड मी। और उन्होंने मेरा नाम, जो इतना बड़ा नाम है, वो क्यों रखा और उसके पीछे क्या कहानी थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। द धोबी हु डज हिज वॉशिंग इन द रिवर आल्सो फीड्स द फिश एवरी डे। और इनके दादाजी जो बताए थे कि जो धोबी जो नदी में जाके अपने कपड़े साफ करता है, कपड़ा धोता है, कपड़े साफ करता है, वो भी है ना मछलियों के लिए क्या करता है, एक प्रकार का भोजन का इंतजाम कर देता है। मतलब उसका धोने की प्रक्रिया से क्या होता है, मछली को एक प्रकार का भोजन मिलता है। ऑल्सो फीड द फिश एवरी डे। वन डे ए फिश विच सीक्स टू रिपे हिज ग्रेटिट्यूड। एक बार एक धोबी है ना, एक धोबी को है ना, दो धोबी है ना जो जाके कपड़ा साफ करता था, और उस दरमियान में जो मछलियों को कपड़ा साफ करने से जो भोजन प्राप्त होता था, वो भोजन से है ना मछली है ना बहुत एहसानमंद हो गए। इनके एहसान को चुकाने के लिए वो क्या किया समझ गया ना, टेल्स हिम अबाउट द इमिनेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो रिपे हिज ग्रेटिट्यूड टेल्स हिम अबाउट द इमिनेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो मछलियों ने बताया कि कुछ समय के बाद ये दुनिया क्या हो जाएगा, ये दुनिया का अंत हो जाएगा, उसके बारे में बताया। द मैन वंडर्स हाउ ही कैन सेव हिमसेल्फ एंड हिज लव्ड वंस। और वह आदमी, जिस आदमी को बताया गया, वो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई कुछ देर के बाद ये दुनिया का अंत होने वाला है। अब मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित, मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊंगा, और कैसे मेरा लव्ड वंस, मतलब मैं जिस लोगों को मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे मैं कैसे बचा पाऊंगा। यानी जो प्यार करने वाले कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, भाई होता है, बहन होती है, माँ होते हैं, पिता होते हैं। इन्हीं लोग में से थे, लेकिन इन लोगों का दिया गया है, उसका नाम भी सिस्टर एंड रोस्टर। द फिश सजेस्ट दैट he get into a wooden box which he would ferry to safety। और वो मछली ये भी सजेशन किया था कि आप ये वो काट का बक्से में जाके छिप जाइए, which he would ferry and to safety, जिससे आपको है ना सुरक्षा प्रदान होगा। after the apocalypse, when God searches for the life on the earth, he finds the dhobi, his sister and fish, and the roaster, and the world he is remained। तो क्या हो गया, तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद जब ईश्वर भगवान खोजेंगे कि कोई प्राणी दुनिया में बचे हुए हैं, तो उस प्राणी में कौन मिलेगा भगवान को? ये धोबी मिलेगा, उसकी बहन मिलेगा, ये मछली मिलेगा, और दूसरी बात ये रोस्टर दी वर्ल्ड इज मेड। और इसको फिर ये लोग भगवान को दिखाई देंगे, और भगवान इन्हीं लोग से क्या करेंगे, फिर पुनः दुनिया का क्या करेंगे, इस दुनिया का क्या करेंगे, पुनः प्राणियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इट वॉज एज ए चाइल्ड दैट आई हैड माई फर्स्ट एनकाउंटर विथ कबीर। फिर बाद में बोलता है क्या कि इट वॉज as a child that I had my first encounter with Kabir. His simple language was rather similar to the Gondi Hindi mix we speak and the Karma songs we sang। और उसके बाद ये लेखक क्या लिखता है, it was a child that
आई हैड माई फर्स्ट एनकाउंटर विथ कबीर। तो वो ये लिखा, केबी लिखता है कि जो कबीरदास जी से इनकी क्या हो गई, एक प्रकार का, इट वॉज ए चाइल्ड दैट आई हैड माई फर्स्ट एनकाउंटर विथ कबीर। सब इनका एनकाउंटर किससे हुआ, कबीर से हुआ। इस सिंपल लैंग्वेज वॉज रैदर सिमिलर। जो कबीरदास जी का जो साधारण भाषा जो उपयोग करते थे, वो भाषा किससे मिलता जुलता था, गोंडी हिंदी मिक्स से। गोंडी और हिंदी दोनों भाषाओं से मिलता था। वी स्पूक एंड कर्मा सॉन्ग्स विद सॉन्ग। ये लोग उस समय में इस प्रकार के भाषा को बोला करते थे और कर्मा का गाने गाया करते थे। ऑन विंटर मॉर्निंग ए वेल अटायर्ड वासुदेवा वुड पास थ्रू आवर विलेज। और क्या हुआ, ऑन विंटर मॉर्निंग मतलब जाड़ा के सुबह में, ए वेल अटायर्ड। अटायर्ड किसको बोलते हैं यहाँ पर, अटायर्ड का मीनिंग इज वेरी क्लियर हियर। अटायर्ड हियर ये ट्रैवलिंग सिंगर, हिज नेम वाज वासुदेवा। वो है ना ड्रेस एज ए लॉर्ड कृष्णा। एक सिंगर था, उसका नाम वासुदेवा था। वो है ना कृष्ण भगवान के जैसा कपड़ा पहन के है ना, वो गांव से है ना गाते हुए वो गुजरा करता था। ये पिक्चर ऑफ ग्रेस, डिग्निटी एंड पीस। और उनको देखने से लगता था कि उनके पोशाक में, उनके चेहरा में एक प्रकार का करुणा है, एक प्रकार का डिग्निटी, सम्मान, मर्यादा है, एक प्रकार का शांति है। ही हेल्ड 3 स्ट्रेंथेंड टैम्बूरा इन वन हैंड। और उसके हाथ में है ना 3 लड़ी से गिरा हुआ एक तंबूरा उनके हाथ में रहा करता था। और सिंबल्स इन दी अदर एंड दी हंटिंग सॉन्ग ऑन हिज लिप्स। और क्या रखते थे साथ में वो, और कुछ ऐसे ये बजाने वाला शस्त्र उनके हाथ में भी रहता था। और दूसरा बात क्या है कि शिकार करते समय आदमी जो गाना गाते हैं, वो गाने उनके होठों पर हुआ करते थे। दो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच, मतलब लेखक बोलते हैं कि वो गाने को मैं बराबर समझ नहीं पाता था। आई वॉज मर्जाइड बाय द म्यूजिक एंड वर्ड्स। और मैं है ना उनके जो गाना और गाने के शब्द देखकर है ना मैं बहुत प्रभावित होता था। जस्ट लाइक आई वॉज एंट्रांस बाय द पलाश फ्लावर दैट फ्रंटेड देयर ब्यूटी अलोंग द हेलन रिवर। और जिस प्रकार के उनके गाने के शब्द और बोल हुआ करते थे, उससे मैं इस तरह से प्रभावित होता था कि हेलन नदी के किनारे जो पलाश के फूल जिस तरह अपने आप को है ना फूल के निहारते थे, जितनी सुंदरता, जितनी कोमलता, जितनी प्यार को दर्शाते थे, उस तरह मुझे महसूस होता था। Driven with massive rocks, perhaps the debris some prehistoric volcanic ash। और इससे ये भी पता चलता था क्या कि बीते हुए समय में कुछ ऐसे चट्टाने थे, जो चट्टानों के विस्फोट, यानी ज्वालामुखी जो पर्वत जब विस्फोट होता है तो उसमें से क्या निकलता है, राख निकलता है। और इस प्रकार का कुछ ऐसे भावना है ना मेरे मन में है ना, वो उनके शब्दों से प्रतीत होता था। देयर वॉज ऑल्सो रेटिसेंट बट रिजोल्यूट कौवा ट्री। वहां पर एक पेड़ था, उसका नाम था कौवा ट्री। हिडिंग इट्स कलर इन इट्स बस्ट्रेस ट्रंक ओनली व्हेन स्क्रैप्ड डिड इट यील्ड ब्लड रेड सैप दैट कुड बी यूज्ड एज अ डाई। और है ना उसके तना से एक लाल प्रकार का रंग निकलता था। वो लाल प्रकार का रंग जिस तरह लगता था कि एक प्रकार का उस पेड़ का खून निकल रहा है, उससे क्या करके किया जाता था, डाई किया जाता था। यही तक discuss lesson. First part I have completed, the second part is left, and in second part later I will explain out the second part.